अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल टॉरस सोल्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग की मोस्ट अवेटेड रीडिंग जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ, जो कि है अक्टूबर के प्रेडिक्शंस पर। जो भी पॉसिबिलिटीज़ या प्रेडिक्शन जो है वो अक्टूबर के मंथ के लिए जो है वो आएंगी मेरे प्यारे प्यारे से टॉरस व्यूवर्स के लिए, वो मैं बताने के लिए जो है वो आपके सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद है आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारे होंगे और सारी गाइडेंस को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। तो आज की जो है वो गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जितनी जो है वो रीडिंग आपसे मैच होती है आपने उतना ही जो है वो रखना है। हर चीज़ को अपने ऊपर आपने ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। और अगर इस रीडिंग के बाद भी आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग आपसे जो है वो मैच हुई है और आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप जो है वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे गाइड से जिस पर जो है वो आपका ट्रस्ट ऑलरेडी डेवलप हुआ हो। बेशक वो मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऐसे लाइफ के जो है वो डिसीजन को लेने से पहले आपको जो है वो प्राइवेट रीडिंग की तरफ जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है वो आज की रीडिंग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है, ताकि हम जो है वो आपको गाइड कर सकें कि आपकी लाइफ में जो है वो इन अक्टूबर मंथ जो है वो एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं, जो हो सकती हैं, ठीक है। तो हम जो है वो अपने डेक्स उठा लेते हैं, ठीक है, और हम रीडिंग जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो हम चेक करेंगे कि मेरे टॉरस वीवर्स के लिए अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि थीम ऑफ द मंथ यानी अक्टूबर के मंथ का थीम जो है वो क्या रहने वाला है, कौन सी एनर्जी मेरे टॉरस वीवर्स पर जो है वो डोमिनेट करने वाली है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे टॉरस वीवर्स के लिए जो है वो थीम ऑफ द मंथ अक्टूबर के मंथ के लिए क्या थीम। ओके, ये क्या भाई, इतना हैवी कार्ड आप लोग के लिए आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड में। थीम ऑफ द मंथ के लिए जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि थीम ऑफ द मंथ के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का ओके कार्ड जो है वो आ गया है मेरे पास। द हायरोफेंट का कार्ड आया है, इसका क्लैरिफायर है, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो है हम इस डेक से चेक कर लेते हैं कि आपका फोकस जो है वो इस मंथ में क्या जो है वो रहेगा, किस एरिया में जो है वो आपको अपना फोकस, आपको अपनी एनर्जी टाइम जो है वो लगानी चाहिए। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे टॉरस वीवर्स को जो है वो इस मंथ में अपनी एनर्जी किस एरिया ऑफ लाइफ में जो है वो लगानी चाहिए। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे टॉरस वीवर्स को अपनी एनर्जी जो है वो किस एरिया ऑफ लाइफ में लगानी चाहिए। ओके, टाइम टू डिसाइड। उसके बाद हम नेक्स्ट डेक जो है वो ले लेते हैं। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं इनर रिफ्लेक्शन जो है, कोई ऐसी चीज़ जो मेरे व्यूवर्स को जो है वो जो इग्नोर कर रहे हैं, कोई ऐसा ट्रुथ जो अवॉइड कर रहे हैं और उन्हें वो जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे बताएं ऐसा कौन सा ट्रुथ है जो अवॉइड कर रहे हैं, उनके अंदर का जो उनको जो है वो जानने की ज़रूरत है। ये जो है बहुत स्लिपरी डेक है, ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं आता है। ओके, हम जो है वो ओके, एम आई फोकस्ड ऑन वट आई एम लूजिंग और गेनिंग, ठीक है। ये आपके लिए ये कार्ड आ गया है। उसके बाद हम एक और डेक से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो आपके लिए एंजल मैसेजेस हम देख लेते हैं कि एंजल्स जो है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। दोनों डेक्स जो है वो बहुत स्लिपरी हैं कि इनको जो है ना हाथ में रखना बहुत ही मुश्किल काम है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं। ओके, ठीक है, पेशेंस का कार्ड आपके लिए आया है। तो कार्ड्स तो जो है वो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। ओके ओके, तो टॉरस वालों के लिए जो है वो आप लोग के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो आया था आपके थीम ऑफ द मंथ के लिए, और उसका क्लैरिफायर जब हमने निकाला था तो वो था द हायरोफेंट का कार्ड, ठीक है। अक्टूबर जो है वो आपके लिए, अक्टूबर का मंथ जो है मुझे लग रहा है कि इमोशनल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मंथ हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एंडिंग्स, रिलीज और ट्रांसफॉर्मेशंस को जो है वो दिखाता है। तो ये कार्ड जो है वो कुछ पुरानी सिचुएशंस, चाहे रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, स्ट्रगल्स हों या पर्सनल बिलीव्स हों, ठीक है, उन कुछ होकर है कि अब वो सारी चीज़ें जो है वो अपने अंजाम तक जो है वो पहुंच रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, लेकिन ये भी एक नई शुरुआत का सिग्नल है, ठीक है। जैसे जब पुरानी कोई चीज़ जो है वो एंड होती है तो लाजमी बात है कि वो पेनफुल होता है, ठीक है। अगर जो है वो कोई रिलेशनशिप
कोई ऐसी पुरानी बिलीफ, कोई पैटर्न, कोई सिचुएशन जो है जब वो एंड होता है तो वो लाजमी पेनफुल होता है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई चीज़ जो है वो एंड होती है तो एंड का मतलब न्यू बिगनिंग होता है। एक पुराना साइकिल एंड होने के बाद कोई नई चीज़ जो है वो शुरू हो रही होती है। तो आपने इस बात का जो है वो बिलीव अपने अंदर रखना है, और ये चीज़ कार्ड्स आपके दिखा भी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पेनफुल अगर है भी ये चीज़, लेकिन ये नई शुरुआत जो है ना, ये आपकी ग्रोथ का सिग्नल दे रही है, ठीक है। आपको किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो आपकी ग्रोथ में जो है वो रुकावट बन रही है, ठीक है। तो जो चीज़ जो है वो हमारी ग्रोथ में जो है वो रुकावट बन रही होती है, तो अल्लाह पाक जब हम खुद उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते, उसे नहीं छोड़ते, तो अल्लाह पाक जो है वो एक वेकअप कॉल देकर जो है वो चीज़ हमसे छुड़वाते हैं। तो मुझे उसी तरह से जो है वो कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको जो है वो इस मंथ में कोई चीज़ तो जो है वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है। उसके बाद इसका क्लैरिफाइड था द हायरोफेंट, ये जो है वो विजडम, ट्रेडिशन, ये गाइडेंस को शो करता है, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि आपको इस ट्रांजिशन में स्पिरिचुअल या ट्रांजिशनल जो है वो सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। शायद आप किसी मेंटोर, किसी गुरु या ट्रस्टेड एल्डर से जो है वो गाइडेंस लें, ठीक है। ये कोई भी जो है बंदा जो है वो हो सकता है, कोई ऐसा ट्रस्टेड गाइड हो सकता है जो है आपको जो है वो इस बारे में गाइडेंस देगा, ठीक है। कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट जो है वो मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आपने अपने वैल्यूज़ को दोबारा समझने की कोशिश करनी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो अक्टूबर के मंथ में देखेंगे, आप अपने अंदर झांकेंगे, आप अपनी सारी चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, और आपके लिए क्या चीज़ जो है वो मीनिंगफुल हो सकती है, ठीक है। अगर मैं आपको ओवरऑल मूड बताऊं आपके अक्टूबर के मंथ का, जो मुझे दिखाई दे रहा है, लव में कोई पुराना पैटर्न जो है वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। हीलिंग के बाद कोई नई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। करियर में अगर मैं बताऊं तो हो सकता है कि कोई ऐसा फेज़ हो जो एंड हो जाए, ठीक है। आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपका प्रोजेक्ट जो है उसका क्लोजर हो जाए, या कोई माइंडसेट आपका शिफ्ट हो जाए, ठीक है। एनर्जी में आपकी देख रही हूँ, इमोशनली जो है वो ड्रेनिंग हो सकता है आपका ये मंथ, ठीक है। एनर्जी ड्रेनिंग आपका ये मंथ हो सकता है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ और विजडम से आप उसको ओवरकम कर लेंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चैलेंज अगर मैं कहूँ तो लेटिंग ऑफ कंट्रोल एंड ट्रस्टिंग अ हायर पाथ, ठीक है। आपको जो आप कंट्रोल करके रखे हुए हैं अपने पास्ट को, किसी ऐसे रिलेशनशिप को जो आपकी ग्रोथ में, किसी भी ऐसे पैटर्न को जो आपकी ग्रोथ में जो है वो कोई हर्डल बन रहा है, तो उसको छोड़ना जो है वो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, ठीक है। तो आपने इस बात पे ट्रस्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ हो रही है वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रही है, तो आपने उसकी तरफ जाना आपका ज़रूरी है, ठीक है। एडवाइस अगर मैं दूँ अपने प्यारे प्यारे से टॉरस व्यूवर्स को, तो अक्टूबर में जो है वो आपको अपने अंदर के पेन को जो है वो एक्सेप्ट करना होगा, और उससे जो है वो सीख कर आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। हेरोफेंट जो है वो आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, दिखा रहा है कि आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी जो आपके लिए जो है वो इस स्पिरिचुअली जो है वो अलाइंड होने वाली है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये कार्ड जो आया था आपका टाइम टू डिसाइड, ठीक है। अगर आपको जो है ये दिखाई दे रहा है कार्ड, टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हर्ट्स ट्रू डिज़ायर्स, ठीक है। तो इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में आपका सबसे बड़ा फोकस होगा क्लैरिटी पाना और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना, ठीक है। जो आपका लाइफ पर्पस जो है ना उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ये डिसीजन जो है वो किसी भी एरिया में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करियर की बात करूं, अगर आप एक स्टेगनेंट जॉब में हैं, ठीक है, या कंफ्यूज्ड हैं कि किस फील्ड में जो है वो आपको जाना चाहिए, तो अब टाइम है आपने अपने दिल की सुननी है, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी से हट कर, ठीक है, पैशन को आपने प्रियोरिटी देना है, ये आपके लिए ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ पर हमारा पैशन, हमारा सोल जो है वो अलाइन नहीं होता जिस प्रोफेशन में, उसमें क्या होता है कि जब हम स्टेगनेंट हो जाते हैं तो इसी एनर्जी की वजह से कि वहाँ पे हमारा पैशन ही नहीं है, तो हम स्टक हो जाते हैं, और वो स्टक एनर्जी जो है वो हमें ग्रोथ की तरफ ले जाने से जो है वो एक हर्डल बन रही होती है। अगर क्रिएटिविटी में मैं आपको बताऊँ तो शायद आपके अंदर जो है वो एक आर्टिस्ट, कोई राइटर, हीलर या एंटरप्रेन्योर जो है वो छुपा हुआ है, और अब जो है वो आवाज़ आपकी इतनी लाउड हो रही है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि अगर आप को जो है वो, ये अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊं, ठीक है, इसमें ये लड़की जो है वो आपको नज़र आ रही है, इसके हाथ में ये रोशनी है, और देखिए उस रोशनी से यहाँ पे नंबर्स भी निकल रहे हैं, देखिए कितने सारे नंबर्स उसने अपने इर्द गिर्द जो है वो एक रोशनी का जैसे एक जाल सा बिछाया हुआ है, ठीक है। वो रोशनी उसकी अपने हाथ से निकल रही है, और उसी रोशनी से हर तरफ उसके इर्द गिर्द जो है वो रोशनी फैली हुई है, और वो उसमें जो है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये पैशन चाहिए कि कभी कभी हमारी जॉब में, हमारे वर्क में जो है वो, जब हमारा पैशन इन्वॉल्व नहीं होता ना, तो हम थका थका और ड्रेन फील करते हैं। तो अगर आप जो है वो कोई आर्टिस्ट हैं, आप कोई राइटर हैं, आप हीलर हैं, या कोई भी ऐसा आप काम आपको आता है, आपकी स्किल्स में है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उस तरफ जो है वो जाना चाहिए, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, ठीक है। हीलिंग और ग्रोथ के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो आप इमोशनल या स्पिरिचुअल हीलिंग के फेज़ में हैं, ठीक है। तो ये मंथ जो है ना वो आपको गाइड करेगा कि कौन से टूल्स, कौन से लोग या प्रैक्टिसेस जो है वो आपके लिए सही हैं, ठीक है। तो मैं अपने क्यूट से जो टॉरस व्यूअर्स हैं उनको अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ इन शॉर्ट, तो आपको अपने दिल की बात सुननी है, ठीक है। आपके अंदर जो है वो ऑलरेडी आंसर्स जो है वो मौजूद हैं,
ठीक है, सिर्फ साइलेंस और सेल्फ ट्रस्ट की आपको ज़रूरत है। कन्फ्यूजन से निकलने के लिए आपको एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है। हीलिंग का पहला स्टेप ही आपका ये डिसीजन हो सकता है। ठीक है, साइंस की अगर मैं बात बताऊँ तो अल्लाह पाक जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं आपकी ड्रीम्स, आपकी गट फीलिंग्स या कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू। ठीक है, हो सकता है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि इस तरह की ड्रीम्स आ रहे हों जिसमें आपको साइंस मिल रहे हैं। ठीक है, या आपका इंट्यूशन या आपका गट फीलिंग आपको बता रहा है, या कोई अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास आ रही है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये ड्रीम्स, ये गट फीलिंग्स, ये इंट्यूशन जो आपको बता रही है, ये कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है तो ये अल्लाह पाक आपको बता रहे हैं कि आपको जो है वो इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको इशारा मिल रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो साइन मिल रहा है। इससे पहले मैंने एक रीडिंग की थी, आप आई थिंक सेल्फ ग्रोथ की एक रीडिंग की थी, और उसके बाद मैंने एक और रीडिंग की थी यूनिवर्स मैसेजेस, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे इंट्यूट हो रहा था कि कुछ लोगों को जो है वो किसी साइन या मैसेज का कुछ वेट करें। ठीक है, तो आई थिंक वो रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट होगी। आप एक बार जो है वो उस रीडिंग को भी जाकर देख लें। ठीक है, अफर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं अक्टूबर के मंथ के लिए, तो आपने ये बोलते रहना, आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड मेक चॉइसेस दैट अलाइन विद माई सोल कॉलिंग। ठीक है, मतलब आप उठते बैठते इस तरह से बोलें कि आपका अंदर का विजडम और आपकी चॉइसेस जो है वो आपकी सोल के साथ जो है वो अलाइन करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका एक कार्ड आया था, ठीक है, देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है, एम आई फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम लूजिंग और गेनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लग रहा है कि आपके लिए एक पावरफुल मिरर बन सकता है। ठीक है, अक्टूबर के मंथ के लिए। अगर मैं आपको पहले जो है वो समझाने से पहले मैं पढ़कर बताऊं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको अगर ये विजिबल हो रहा है, आर यू गोइंग थ्रू सम चेंजेस, ये क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है। ठीक है, आर यू स्केयर्ड टू लेट गो बिकॉज ऑफ वट यू माइट लूज, वट इफ़ यू शिफ्टेड योर फोकस फ्रॉम वट यू माइट लूज टू वट यू माइट गेन, एंडिंग्स आर एक्चुअली न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, अगर मैं आपको इस कार्ड पर जो आपके लिए सोल एक्शन आया है, अगर आप इसकी पिक्चर जो है वो भी लेना चाहें, टुडे मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू विल गेन फ्रॉम द चेंज यू आर गोइंग थ्रू, फील योर हर्ट, सेम वही बात हो रही है, टेक अ ब्रीथ एंड डीपन इन टू ट्रस्ट, अमेजिंग थिंग्स आर कमिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि एम आई फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम लूजिंग और गेनिंग, अक्टूबर में जब 10 ऑफ सोर्ड्स जैसी एंडिंग्स हो रही हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ एंड होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और टाइम टू डिसाइड जैसी चॉइसेस जो है वो सामने हैं आपके। ठीक है, तो नेचुरली आपका माइंड जो है वो लॉस की तरफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कार्ड जो है वो आपको जेंटली पुश करता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें। ठीक है, आपने लॉस पर जो है वो फोकस नहीं करना है, आपको लॉस पे फोकस करना ना आपको स्टक रखता है, गिल्टी होना, रिग्रेट फील करना, फेयर में रहना, ये सारी चीज़ें आपको लॉस की तरफ लेके जा रही हैं। ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया कि आपकी ग्रोथ को कोई चीज़ जो है वो रोक रही है। ठीक है, गेन पे फोकस करना है आपको, क्योंकि जब आप गेन पे फोकस करेंगे तो गेन पे फोकस करना आपको एम्पावर करेगा। ठीक है, क्लैरिटी, फ्रीडम और ग्रोथ के साथ, ना कि गिल्ट, रिग्रेट और फेयर में। ठीक है, लाइक आपका, अगर मैं बताऊं कि आपको क्या चीज़ सोचनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं किस तरह आपको समझाऊं, जिस तरह आप कह लें, फॉर एग्जांपल आपको एक थॉट आती है, ठीक है, कि मैंने ये चीज़ खो दी। ठीक है, तो आप मतलब नेगेटिव साइड पर जो है वो फोकस करें, आपने ये नहीं कहना कि मैंने ये चीज़ खो दी, आपने क्या कहना है, आपने इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे करेंगे कि मुझे अब ये मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं मैंने ये खो दिया, जो पास्ट में आपसे जा रहा है, लेकिन जो फ्यूचर में आपके पास आ रहा है, आप कहें मुझे अब ये मिल गया है। ठीक है, तो आपने शिफ्ट करना है अपना पर्सपेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि ये चीज़ खत्म हो गई है, नहीं, आपने ये नहीं कहना कि खत्म हो गई, आपने कहना है कि अब एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया स्टार्ट हो रहा है, मैं एक नए चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपको ये सोच आती है कि मैं अभी भी अनश्योर हूँ, ठीक है, मतलब मुझे अभी भी श्योरिटी नहीं है, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं अनश्योर हूँ, आप कहें कि मैं अपने दिल की सुन रही हूँ और मेरा दिल मुझे गलत गाइड नहीं कर रहा, वो गलत गाइड कर ही नहीं सकता, तो मैं मतलब सही पाथ पर हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। ठीक है, तो आपने किसी भी चेंज से जो आपकी लाइफ में जो है वो आ रहा है, आपने उससे जो है वो डरना नहीं है। ठीक है, अगर मतलब मैं आपको बताऊँ कि आप सॉरी, ठीक है, कि आपको क्या जो है वो प्रॉम्प्ट अगर मैं आपके लिए टॉरस के लिए बताऊं कि आज मैं किस चीज़ को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ठीक है, और उसके बदले मुझे क्या नया मिल रहा है, आपने डेली ये सोचना है कि आज मैं ऐसी पुरानी क्या चीज़ छोड़ रहा हूँ या रही हूँ जो मुझे सर्व नहीं कर रही थी, और अब आगे मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, आपने लॉस में नहीं फंसना, आपने गेन को देखना है। ठीक है, ये चीज़ जो मैं शुरू से आपको बताती भी आ रही हूँ, आपने आप इस तरह करें कि आप लिखना शुरू करें। ठीक है, जर्नलिंग शुरू कर दें। आपने अपनी थॉट्स को जो है वो जज नहीं करना, आपने अपनी सोल को जो है वो बोलने देना है कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपने वो चीज़ सुननी है। आपका फोकस जो है ना वो आपकी रियलिटी बनता है। अगर आप सिर्फ लॉस देख रहे हैं तो आपकी
जो ग्रोथ है ना वो मिस हो जाएगी आपसे। अक्टूबर का मंथ जो है वो आपको ये सिखाने के लिए आया है कि कुछ ख़त्म होने का मतलब है कुछ और शुरू हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई। देखिए किस तरह से सारी चीज़ें जो है वो मैच हो रही हैं। हर डेक में जो है वो आपके लिए सेम मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये नहीं फोकस करना कि क्या चीज़ खत्म हो रही है, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि नया क्या शुरू हो रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ पे फोकस ना करें कि आप क्या खो रहे हैं, आप इस चीज़ पर फोकस करें कि आप जो है वो क्या पा रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़ आपको मिल रही है, कौन से चैप्टर में आप एंटर हो रहे हैं, आपने उस चीज़ पर फोकस करना है। तो अगर मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज दूँ, अल्लाह पाक की तरफ से कोई मैसेज दूँ, तो अल्लाह पाक आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्यारे प्यारे टॉरस के बंदो, आपका रास्ता जो है वो क्लियर हो रहा है, लेकिन हर चीज़ जो है वो एक रिथम में जो है वो चलती है, ठीक है। तो ये कार्ड हमें क्या जो है वो बता रहा है कि सब कुछ जो है वो एक वक्त पर होता है, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। चाहे आपको क्लैरिटी चाहिए हो, हीलिंग हो या सक्सेस, आपका काम है ट्रस्ट करना, कंट्रोल करना नहीं है, ठीक है। जो यूनिवर्स में जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं अभी आपको उसका टेक्स्ट भी पढ़ के बता देती हूँ। तो आपका काम जो है वो ट्रस्ट करना है, कंट्रोल करना नहीं है, ठीक है। जब आप वेट करते हैं ग्रेस के साथ, मीन्स पेशेंस से काम लेते हैं, तो अपने अंदर की जो सुकून है, अपने अंदर का जो पीस है, आप उसको पा लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं आपके लिए जो है वो पेशेंस का जो है वो कार्ड आया है, ठीक है। पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, ये कार्ड मैं यहाँ पे रखती हूँ। अगर आप इसको ओके एक मिनट, अगर आप इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें, पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड एट द मोमेंट, यू मे फील दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक, येट देयर इज़ लॉट गोइंग ऑन एनर्जेटिकली, द करंट सिचुएशन कॉजिंग कंसर्न इज इवॉल्विंग पॉजिटिवली, लेट गो एंड हैव पेशेंस, ठीक है। वही लेट गो करना है, आपने पास्ट को लेट गो करना है और सब्र से काम लेना है, वही सेम चीज़, ठीक है। यू विल इवेंचुअली रियलाइज दैट दिस होल इवेंट वॉज इन फैक्ट अ ब्लेसिंग, ऑल इज परफेक्ट एज इट इज़, ट्रस्ट यू आर एटर्नली लव्ड एंड गाइडेड। वही चीज़ जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, वही चीज़ जो अल्लाह पाक आपको मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो पीछे नहीं हैं, आपका जर्नी जो है वो यूनिक है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मेरी इतनी एज हो गई, मैंने ज़िंदगी में क्या पाया, वो तो जो है वो 18-20 साल की उम्र में इतना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना, आपको सोचना है, आपको देखना है कि हर बंदे की जो है वो एक अपनी जर्नी होती है, जो उसके सोल पर्पस के साथ अलाइन होती है, जो उसका लाइफ पर्पस है वो उसके साथ अलाइन होती है, ठीक है। इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक मकसद देकर जो है वो भेजा है, और बाज़ औक़ात जब हम अपने मकसद से जो है वो हट जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो है वो डिले होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें जो है वो अपने मकसद के साथ, अपने सोल पर्पस के साथ जो है वो अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है वो पीछे नहीं हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, आपका जर्नी यूनिक है, ठीक है। आप जो है वो गाइड किए जा रहे हैं अल्लाह पाक के ज़रिए, इवन व्हेन आपको कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आपके एंजल्स, आपके जो अल्लाह पाक हैं, आपकी डिवाइन यूनिवर्स, जिस भी एनर्जी में आप मानते हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। वो खुद आपको बता रहे हैं। ये मैसेज किसने आपके लिए भेजा है, ये अल्लाह पाक ने आपके लिए मैसेज भेजा है, ठीक है। आप जो है वो ग्रो कर रहे हैं, हर डिले आपके लिए एक लेसन है, और हर पॉज जो है वो आपके लिए प्रिपरेशन है, ठीक है। मतलब कि आप प्रिपेयर करें कि नेक्स्ट आपको जो है वो क्या करना है, ठीक है। तो आपके लिए क्या रिमाइंडर जो है वो इस कार्ड से आ रहा है, पेशेंस जो है ना वो पैसिव नहीं है, ये आपकी क्वाइट स्ट्रेंथ है जो कह रही है कि आई ट्रस्ट द अनफोल्डिंग, ठीक है। आपने अल्लाह पाक की कुदरत में, अल्लाह पाक के हिकमत में जो है वो आपने यकीन रखना है और आपने ट्रस्ट रखना है, ठीक है। आपने पेशेंस से काम लेना है। अक्टूबर जो है वो आपको टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन से हीलिंग और डिसीजन पे ध्यान देंगे ना, तो आपका पाथ जो है वो खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूँ, तो आपने जो है वो इस मंथ में अपने दिल की सुननी है, ठीक है। क्योंकि अब टाइम है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का, चाहे वो करियर का हो, क्रिएटिविटी का हो, हीलिंग के एरिया, किसी भी एरिया में हो, ठीक है। कन्फ्यूजन से आपको निकलने के लिए जो है वो एक्शन लेना है। आपके ट्रू डिज़ायर्स आपका जो है वो कंपास बनेंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव आपका शिफ्ट होना जो है वो ज़रूरी है। आपको लॉस पे फोकस नहीं करना, आपको गेन पे फोकस करना है, ठीक है। इमोशनल क्लैरिटी जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है। हर एंडिंग जो है वो एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलती है। तो आपने ये नहीं सोचना, इस पे फोकस नहीं करना कि क्या एंड हो रहा है, आपने इस पे फोकस करना है कि क्या चीज़ शुरू हो रही है। सब कुछ जो है वो डिवाइन टाइमिंग में ही होगा, ठीक है। तो आपको हसल बसल में नहीं रहना, आपको जल्दी नहीं करनी है। आपने ट्रस्ट करना है कि जो हो रहा है, जो अल्लाह पाक कर रहे हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वही हो रहा है, जो आपकी ग्रोथ के लिए वही हो रहा है, तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, ठीक है। पेशेंस जो है वो आपको ग्राउंडेड और सेंटर्ड जो है वो रखेगा, तो आपने पेशेंस से जो है वो काम लेना है, ठीक है। तो अक्टूबर जो है वो आपको चैलेंज कर सकता है, ठीक है, इमोशनली, स्पिरिचुअली या मेंटली। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन, इनर विजडम और पेशेंस को अपना गाइड बनाते हैं ना, तो ये मन जो है वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, ठीक है।
आपने लेट गो करना है, डिसाइड करना है, ट्रस्ट करना है और ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको अपने इस मंथ में जो है वो चैंट करनी है। क्या? लेट गो, डिसाइड। लेट गो क्या करना है? अपने पास्ट को लेट गो करना है। डिसाइड आपने क्या करना है कि आपकी सोल को अब क्या चाहिए। ठीक है, आप किस पैशन की तरफ जो है वो अपने जाना चाहते हैं। आपको अल्लाह पाक पे ट्रस्ट रखना है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन से फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मतलब आप जिस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं उस ग्रोथ से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी मेरे प्यारे प्यारे टॉरस वीवर्स के लिए जो है वो उनकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको जो है इस रीडिंग से जो है वो गाइडेंस मिली होगी, और ये जो है वो आपने अक्टूबर के मंथ को शुरू करना जो है वो बहुत अच्छे से शुरू करना है, और इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने माइंड में रखते हुए अपने मंथ को शुरू करना है, ताकि आप ये सारी गाइडेंस जो है वो फॉलो कर सकें। तो मैं जो है बहुत सारी दुआओं के साथ आज की रीडिंग जो है वो एंड करती हूँ। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में जो है वो याद रखिएगा, और जिन टॉरस वालों को जो है उस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ जो है उस रीडिंग को शेयर करें। और बेस्ट ऑफ लक आपकी अक्टूबर के मंथ के लिए, एंड थैंक यू सो मच।